हेलो बच्चों। तो बच्चों, कल हमने स्टार्ट करा हुआ था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का टॉपिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आज आपको। क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज। फाइंड द आइगन वैल्यूज। Find the eigenvalues and eigenvectors. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix मैट्रिक्स दी है स्टूडेंट्स। मैं बताता हूँ आपको मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ओके बेटा, तो देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स के हमें निकालने हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नाम हम ए रख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये हमारे पास आ गई ए मैट्रिक्स। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, उसके रूट निकालने होते हैं। पहले लेमडा आई निकालो। लेमडा आई में क्या करना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई। लेमडा कोई स्केलर है, तो हमारे डायगोनल में लेमडा लेमडा आ जाएगा इस प्रकार से। बाकी एलिमेंट तो ज़ीरो ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें निकालना है ए माइनस लेमडा आई। तो ए माइनस लेमडा आई कर दो स्टूडेंट्स। 6 माइनस लेमडा, उसके बाद -2 -0 2 -0 -2 -0 3 माइनस लेमडा -1 -0 2 -0 -1 -0 एंड 3 माइनस लेमडा। ओके बेटा, ये हमारे पास आया ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, सिर्फ डायगोनल में चेंज होगा। 6 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, बाकी सारा कुछ रहेगा सेम। अब हमें इसकी निकालनी होती है डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 6 माइनस लेमडा है, फिर -2 है, फिर 2 है, -2 है, 3 माइनस लेमडा -1 2 -1 3 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। अब देखिए, मैंने बोला है डिटर्मिनेंट को खोलने से पहले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए सेम रो या सेम कॉलम में। अगर 2 ज़ीरो होंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, तीनों ज़ीरो होंगे तो फिर तो वैल्यू ही ज़ीरो हो जाती है। बट 2 या 1 जो भी बने उससे आप चलते रहिए आगे।
पहले चेक करना चाहिए पहली रो में सब रोज को प्लस करके सेम टर्म अगर बनेगी वो सबसे अच्छा होता है, वो कॉमन हो जाती है। फिर 3 1 बचते हैं, उनसे 2 0 बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे ये 0 होके 6 बना, यहाँ पे कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, तो नहीं हो रहा है। पहली कॉलम में सब कॉलम्स को प्लस करो, इधर 6 माइनस लेमडा, इधर कुछ और, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप रोज को आपस में माइनस वगैरह करके चेक करिए, कॉलम्स को आपस में माइनस वगैरह करके चेक करिए। ठीक है, फिलहाल एक जो सबसे आसान मुझे दिख रहा है, सेकंड कॉलम में मैं थर्ड कॉलम को ऐड कर दूं तो यहाँ पे एक 0 बनेगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही कर लेते हैं। ऑपरेटिंग C2 एज C2 प्लस C1। कॉलम सेकंड में हम प्लस करेंगे किसको, कॉलम 1 को। ओके बेटा, चलिए फिर यहाँ पे बताते हैं आपको क्या आ जाएगा। कॉलम सेकंड में कॉलम 1 को प्लस जब करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, देखो पहली कॉलम तो सेम रहेगी 6 माइनस लेमडा, फिर है -2, फिर है 2। अब इसको इसमें ऐड करो, -2 + 2 बन जाएगा यहाँ पे 0। इसको इसमें प्लस करेंगे, -1 को इसमें प्लस करेंगे तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। इसको इसमें प्लस कर दो तो यहाँ पे भी 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पे भी 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे है 2 माइनस 1 और फिर है 3 माइनस लेमडा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बच गया, 3 माइनस लेमडा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बचा था, मैं दोबारा ये स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई, सेम स्टेप लिख रहा हूँ, वहाँ थोड़ा विजिबिलिटी कम है, यहाँ कर लेते हैं। पहली कॉलम तो सेम रही थी 6 माइनस लेमडा -2 2, फिर यहाँ पे बन गया 0। सेकंड कॉलम में आप थर्ड कॉलम को ऐड करोगे ना तो 0 बन गया। यहाँ पे बना 2 माइनस लेमडा, इसको इसमें ऐड करके, और इधर भी बनेगा 2 माइनस लेमडा, फिर है 2 माइनस 1 3 माइनस लेमडा। अब देखो हम एक 0 बना रहे थे, उस 0 के बनाने के साथ साथ हमें बहुत फ़ायदा हो गया, यहाँ सेम टर्म आ गई। ये सेम टर्म अब क्या निकल जाएगी, कॉमन निकल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सेम टर्म निकल सकती है यहाँ से कॉमन। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। 6 माइनस 2 2 -2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, तो ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं 2 माइनस लेमडा सेकंड कॉलम से, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 माइनस लेमडा। एक 0 हम बनाने का सोचा था, उससे हमें और फ़ायदा हो गया। ठीक है, 2 माइनस 1 3 माइनस लेमडा। ओके, अब देखो यहाँ 2 1 आ गए, इनको माइनस करके हम बना लेंगे एक और 0। ठीक है, तो सेकंड रो में थर्ड रो को माइनस कर दो। ऑपरेटिंग R2 एज R2 माइनस R3। ये स्टेप मैंने सेम ऊपर वाला लिखा है, वहाँ थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी नहीं था, नीचे दोबारा लिख दिया। आपको दो बारी नहीं लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 6 माइनस लेमडा ऐसे ही सेम है, 0 भी ऐसे सेम है, 2 भी सेम है। देखो इसमें इसको माइनस कर दो, -4 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, -1 -3 हो जाएगा -4, और ये माइनस लेमडा बनेगा प्लस लेमडा। 2 1 3 लेमडा। आराम से ऑपरेशंस को करिए, कल हमने जल्दी में ऑपरेशन लगाया था, एक जगह 2 लेमडा लिखना भूल गया था, खाली लेमडा लिखा था, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। -2 हो गए, -4 1 -1 0, -1 -3 हो जाएंगे, -4 और आगे आएगा प्लस लेमडा। थर्ड रो रहेगी सेम 2 1 3 माइनस लेमडा। ओके बेटा, अब देखिए सेकंड कॉलम में 2 0 आ चुके हैं, हम इसको खोलेंगे सेकंड कॉलम से। ठीक है,
तो सेकंड कॉलम से हम इसको खोलने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सेकंड कॉलम से खोलते हैं इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे खोलेंगे इसको। एक्सपेंडिंग बाय C2, एक्सपेंडिंग बाय C2 कर लेते हैं। तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू, देखो इन जीरो से तो चेक नहीं करना है, आप सिर्फ ले लोगे 1 की पोजीशन है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर जहाँ पर ये है वो रो वो कॉलम आपको छोड़ देनी है, ठीक है बेटा। तो 6 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, -4 प्लस लेमडा के साथ, बीच में रहेगा माइनस, और फिर -4 इंटू 2 हो जाएगा -8। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो 3 2 पोजीशन है तो माइनस लगेगा इसके साथ, पोजीशन का सम ऐड होता है माइनस लगता है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 6 माइनस लेमडा इंटू -4 प्लस लेमडा, देन बीच पे फार्मूले का माइनस और फिर -8। सो यहाँ पे आ गया ये -1 ऐसे ही रहेगा, इधर ज़रब लगाओ, अब बड़ी ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, छोटी लगाओ, ठीक है। देखो 6 इंटू -4 हो गए -24, फिर अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए अब हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 इंटू -4 -24 हो गए, 6 इंटू लेमडा हो गए बेटा 6 लेमडा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा हो गया बेटा, फिर माइनस लेमडा स्क्वायर देन +8। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा अंदर से इसको ऐड शेड कर लो। सबसे पहले लेमडा स्क्वायर लिखो, 6 लेमडा प्लस 4 लेमडा कितने हो गए बेटा, 10 लेमडा हो गए, -24 प्लस 8 होते हैं -16। ओके स्टूडेंट्स, पहले हमने लिखा माइनस लेमडा स्क्वायर, फिर लिखा 10 लेमडा, फिर -24 प्लस 8 -16, फिर माइनस से मल्टीप्लाई क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा +16। तो देखिए ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई, ठीक है। अब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके रूट्स निकालेंगे। यहाँ पे तो आसानी से रूट्स निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना है, कोई बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं बना है, ठीक है। देयरफॉर द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा +16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, जमा करके 10 आना चाहिए, 8 और 2 ले लो, ठीक है। सो आएगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -10 लेमडा 8 लेमडा सॉरी +16 इज इक्वल टू 0। पहले दो में क्या निकला कॉमन, लेमडा, दूसरे दो में निकला -8 कॉमन, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा लेमडा -2 और दूसरा बनेगा लेमडा -8, विद द रिजल्ट यहाँ पे लेमडा की दो वैल्यूज निकली 2 और 8। सो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, देयरफॉर लेमडा हमारे पास क्या क्या आ गया, हाँ, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2, 8। तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज निकली हैं, इसे यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मेरे हिसाब से हमारे पास जो है वो क्यूबिक इक्वेशन बननी चाहिए थी। यहाँ पे क्या बननी चाहिए थी स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशन। फिर भी हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्यूबिक इक्वेशन बनना चाहिए था। दोबारा से हम इसको 3x3 ऑर्डर के केस में क्यूबिक इक्वेशन बनता है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1
ये बन गया 6 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। ठीक है, फिर हमने सेकंड कॉलम में इसको प्लस किया, ये 0 बना, 2 माइनस लेमडा बना। हाँ देखिए यहाँ पे बना था 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा निकल गया था बाहर। हाँ हाँ देखिए आपको यहाँ पे ये 2 माइनस लेमडा जो है ये हमको लिखना भूल गया था। देखिए मैंने बोला था 3x3 में क्यूबिक इक्वेशन बनना चाहिए था, तो देखिए बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक टर्म हमको स्किप हो गई, देखो कौन सी टर्म स्किप हो गई, 2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये हमने जो कॉमन किया था 2 माइनस लेमडा, ये हमसे स्किप हो गया था, 2 माइनस लेमडा था यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हमने इसको एक्सपेंड करा था कहाँ से, फर्स्ट ये सेकंड कॉलम से किया था, वो तो सब ठीक है। यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, यहाँ बाहर था 2 माइनस लेमडा, तो अब हम यहाँ पे 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा है, इसमें कहाँ पे लिखें, 2 माइनस लेमडा लिखना पड़ेगा ना इसके बाहर से स्टूडेंट्स, 2 माइनस लेमडा। चलिए दोबारा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे अगर हम लगा दें यहाँ पे 2 माइनस लेमडा, कहाँ पे रखें इसको, थोड़ा सा इसमें, चलो दोबारा ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, या इसी में लगा लेते हैं क्योंकि फिर काफ़ी टाइम और लग जाएगा। 2 माइनस लेमडा हमसे स्किप हो गया था यहाँ पे, 2 माइनस लेमडा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे माइनस। या देखिए अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें 2 माइनस लेमडा आप लगा देना, यहाँ पे मैं बाहर से लगा देता हूँ इसके 2 माइनस, या चलो कर लेता हूँ, कितना ही समय लगेगा, कोई बात नहीं, 2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये 2 माइनस लेमडा हमसे यहाँ पे स्किप हो गया था, जिस वजह से हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आई, आनी चाहिए थी 3। सो यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय C2 करना था आपको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा, जो कॉमन लिया था यही भूल गया था हमको लिखना। फिर हम यहाँ पे लेंगे -1, ठीक है, फिर ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 6 माइनस लेमडा को ज़रब देनी पड़ेगी किसके साथ, 6 माइनस लेमडा को ज़रब देनी है हमने -4 प्लस लेमडा के साथ, -4 प्लस लेमडा के साथ। यहाँ पे और एक ब्रैकेट लगा दो, -4 2 ज़ार 8 हो गया, यहाँ +8 बन जाएगा। ओके बेटा, सो देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ी था, 2 माइनस लेमडा नहीं लिखा था, पहले ये आएगा -1, फिर ये रो ये कॉलम 6 माइनस लेमडा इंटू -4 प्लस लेमडा, देन -8 बना था, फार्मूले की वजह से हो जाएगा +8। कोई बात नहीं, देख लीजिए अब। ठीक है, दोबारा कर दिया मैंने, ये बन गया 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये माइनस ऐसे ही मल्टीप्लाई, इसको हम फटाफट लिख लेते हैं, जो अभी पीछे करा था, समय बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करके आता था माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा -16, माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा -16। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस से इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, 2 माइनस लेमडा इंटू यहाँ पे बन गया लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा +16। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर जो रखे थे वही रखो, ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। इसके फैक्टर एक्चुअली यहाँ पे लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा +16 ही उधर भी बना था, फैक्टर बने थे लेमडा -2 लेमडा -8, लेमडा -2 लेमडा -8 बनते हैं इसके फैक्टर। ठीक है बेटा, therefore the characteristic equation is,
the characteristic equation is determinant of a minus lambda I is equal to 0। ओके बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू आई थी 2 माइनस लेमडा, ठीक है, फिर लेमडा माइनस 2, फिर लेमडा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो लेमडा की वैल्यू देखो क्या आएगी, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे 2 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 8 आएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई ना कोई तो 0 होगा। ये निकली आइगन वैल्यूज। देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 8। ओके बेटा, यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखो, ये आपके पास मैट्रिक्स दी हुई थी, इसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको निकालने थे, ठीक है। पहले लेमडा आई किया, फिर ए माइनस लेमडा आई किया, उसकी डिटर्मिनेंट जब करने लगे तो यहाँ -2 देखा तो ये इसमें ऐड करके 0 बनेगा। 0 बनाना जब हमने चाहा तो यहाँ पे सेम एलिमेंट आ गया, वो एलिमेंट क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि 0 में कुछ भी कॉमन किया जा सकता है। इधर 2 1 बने, उनको आपस में माइनस करके एक और 0 बनाया। लेकिन यहाँ से जब हम इधर गए थे, ये 2 माइनस लेमडा में लिखना भूल गया था। विद द रिजल्ट जो हमने किया था वो गलत नहीं था। ये देखिए, ये हमने किया था, मैं दिखाता हूँ, ये तो ठीक था, लेकिन इसमें लैम्डा की 2 ही वैल्यूज आ रही थी, इसलिए हमने इसको दोबारा से किया है। तो आप दोबारा वाला देखेंगे, ठीक है, और दोबारा वाला लिखेंगे। उसमें कुछ नहीं करना था, बाहर से 2 माइनस लेमडा रखना था, अंदर वही सेम बनेगा जो पहले बना था, और उसके फैक्टर जो हमने पहले बनाए थे वही रहेंगे। तो विद द रिजल्ट लेमडा की 3 वैल्यूज आ गई, 2 2 8। आपने ये लिखना है, ठीक है। वो पहले वाला मैंने काटा भी नहीं, बिकॉज वो गलत तो है नहीं, उसमें एक फैक्टर ये 2 माइनस लेमडा हमें लगाना भूल गया था, ठीक है, बट आपको 2 माइनस लेमडा लगा के लिखना है। चलिए अब हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इनके लिए आएंगे हमारे पास 2 अलग अलग आइगन वेक्टर्स। तो पहले 2 के लिए लिखते हैं, ठीक है। द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बोला था आइगन वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होती है ना, और उसमें कितनी रोज होती हैं, जितना ए के अंदर ऑर्डर होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाय, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं। करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 कामा 2 इज गिवन बाय ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। दो यहाँ पे 2 बारी है ना, तो इसमें मेरे हिसाब से 2 आइगन वेक्टर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 के लिए निकालना है। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, लेमडा की वैल्यू 2 है तो बन जाएगा 2x, ये 2 इस तरफ आएगा, ए एक्स माइनस 2x हो जाएगा। 2 उसमें x जब कॉमन निकालोगे तो इधर खाली 2 बचेगा, बट मैट्रिक्स में नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, मैट्रिक्स को किया जाता है। तो उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वापस अगर i इंटू एक्स करोगे तो वो x होएगा, तो फिर से 2x आ जाएगा। अब a माइनस 2i करना है हमने, ठीक है, तो a देखना पड़ेगा। देखिए, ये हम a रखते हैं यहाँ अपने सामने। देखो, a में इस पोजीशन पे था, पहले पोजीशन पे 6, 2i मतलब उसमें 2 माइनस कर दो 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, ये a था हमारे पास, तो 2i जब माइनस करेंगे, इसमें 2 घटाना, इसमें 2 घटाना, इसमें 2 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ बन गया 4, बाकी ये -2 और ये 2 रहा सेम, ये -2 रहा सेम, 3 माइनस 2 हो गए 1, -1 2 -1 3 माइनस 2 हो गए 1, और फिर x की वैल्यू है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने क्या बोला है आपको,
एल शेप में यहाँ ज़ीरो बनाने हैं, मतलब ये वाला ज़ीरो और नीचे वाली रो। और ऐसे बनाते समय अगर सेकंड रो भी ज़ीरो हो जाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट रखने की कोशिश करिए ताकि मल्टीपल लेने आसान रहे। 2 को इधर चढ़ा दो, 2 -1 1, फिर -2 1 -1, यहाँ पे 4 -2 2, और यहाँ पे है x y z इक्वल्स टू 0 0 0। आपने यहाँ पे करा बाय R1 और R3 को इंटरचेंज करा है स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार से R1 R3 की जगह और R3 R1 की जगह चला गया है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम जब ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास, ये हमने कर दिया, R1 को लिया हमने R3 की जगह और R3 को लाया हमने R1 की जगह। देखो 2 -1 2 -1 1 को इधर ले गए, 4 -2 2 को इधर ले गए, बीच वाली रो रही सेम। अब इसके मल्टीपल लेके यहाँ प्लस वगैरह करना है, माइनस वगैरह, इसको सीधे इसमें प्लस कर दो 0, इसका ट्वाइस इसमें माइनस कर दो। ओके बेटा, देखो यहाँ पे ये 2 -1 और 1 रहा सेम, यहाँ प्लस करेंगे 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ ट्वाइस माइनस करना है 0, इसका ट्वाइस -2 -2 -2 0, यहाँ पे 0। देखो हम बनाना चाहते थे यहाँ पे 0 और ये रो 0, लेकिन दूसरी रो भी 0 हो गई, तो मैंने बोला है घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ से हो गया 0 0। आप बस याद रखना एल शेप्ड में हमें 0 बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपने ऑपरेशन वगैरह लगाया वो लिख लो, बाय और 2 को किया हमने R2 प्लस R1, R3 को किया R3 -2 टाइम्स R1, यही किया ना। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखो, एक ही इक्वेशन बनेगी 2x - y प्लस z इज इक्वल टू 0। इसको ज़रब लगेगी ना। अब यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आर्डर 3 है और रैंक 1 आएगी, क्योंकि देखो ये खुद भी 0 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 वाले भी 0 हो जाएंगे, तो बचे एलिमेंट्स। तो इसमें 1 क्रॉस 1 वाले में एलिमेंट्स आते हैं जो कि कुछ एलिमेंट नॉन जीरो है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स of above equation is of rank 1। ठीक है, therefore there are 3 - 1 2 linearly, there are 3 - 1, therefore there are 3 - 1 2 linearly independent solutions of above इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ सोल्यूशन कैसे निकालें, y को उधर ट्रांसफर कर दो, 2x + z इज इक्वल टू वाई। अब आपको x और z की वैल्यू 2 बारी लेट करनी है, 2 सेट लेने हैं। ठीक है, 2 बारी लेट कर दो, टेक x इज इक्वल टू 1 कामा z इज इक्वल टू -1, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 1। ठीक है, अगेन टेक x इज इक्वल टू -1 z इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y कितना आएगा, -2 + 2 0। कुछ भी ले सकते हो, आपको कोई वो नहीं है कि ये यही लेना है। ठीक है,
देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक बारी हमें x की वैल्यू आई 1, y की भी 1, z की -1, एंड दूसरी बारी हमने बनाया उसको x -1 z 2 नहीं y 0 z 2, ये निकले आइगन वेक्टर्स आर द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, 2। ओके, अगर चेक करना होगा सही है या नहीं, इनको ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जबकि लैम्डा 2 है उसमें डाल के देखना, दोनों साइड से बराबर आना चाहिए। यहाँ मैंने -y उधर लिया था, फिर एक बारी x रखा 1, z -1, 2 -1 हो गया 1 y, दूसरी बारी मैंने ये रखा था -1, ये बना -2 और इसको 2 तो बना था 0। ओके, अब हमारे पास एक और वैल्यू थी जो कि थी 8। अब 8 के लिए हमको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 के लिए तो देखो द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू x y z नॉट इक्वल टू 0 corresponding to lambda is equal to 8 is given by ax is equal to 8x। ओके बेटा, यहाँ पे बनेगा a माइनस 8i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a में से आपने 8 टाइम्स i माइनस करना है, a ढूंढना पड़ेगा ज़रा। देखो ये a है, इसकी डायगोनल में 8 माइनस करना है बस, ठीक है। तो 6 माइनस 8 हो गए -2, यहाँ पे पहले से था -2 फिर 2 -2, 3 माइनस 8 हो गए, 3 माइनस 8 होते -5, और यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे -1, 3 माइनस 8 हो गए -5, फिर x की वैल्यू है x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बन गया हमारे पास a माइनस 8i, 6 माइनस 8 हो गए -2, 3 माइनस 8 -5, 3 माइनस 8 -5, फिर इधर -2 2 -2 2, और यहाँ -1 और इधर -1, ठीक है। तो यहाँ पे बने थे 3 माइनस 8 -5। ओके, अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सारे ही बराबर है, कोई लीस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इसमें ऐड करके 0 कर दो, इधर भी ऐड करके 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो -2 2 रहा ऐसे ही, इसमें प्लस करोगे तो 0, इसमें प्लस करोगे इसको तो -7 हो जाएगा, इसमें प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करोगे तो बेटा -3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस करोगे तो बेटा यहाँ पे भी -3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे गड़बड़ी किया था, ये दोनों माइनस है ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, -2 0 होगा, और इसमें जब माइनस करोगे फिर यहाँ पे -3 आएगा, -3, और यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे भी आएगा -3। ओके बेटा, यहाँ पे लिख दो जो जो आपने किया। R2 में करना पड़ेगा R2 माइनस R1, और R3 में करना पड़ेगा R3 प्लस R1। ओके बेटा, सो इस प्रकार से करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करके 0 बनेंगे, जब दोनों माइनस हो तो ऐड से 0 नहीं बनेगा ना, माइनस करके 0 बनेगा बेटा, ठीक है। तो अब हम थर्ड रो में माइनस कर देंगे सेकंड को, तो और 0 बन जाएगा,
-2 2 0 -3 ये हो गया 0 0 0 और फिर यहाँ पे आया x y z विच इज इक्वल टू 0 0 0। हम यहाँ पे लिखेंगे y, रो 3 को हमने किया रो 3 माइनस रो 2। ओके बेटा, ये किया हमने रो 3 को रो 3 माइनस रो 2। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं क्या क्या बन गई यहाँ पे। देयरफॉर -2x -2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो इनका -2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन कर दो। -x -y प्लस z इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट रख लेंगे। और दूसरी बनेगी -3y -3z इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली बनेगी -3y -3z इज इक्वल टू 0, -3 कॉमन, y प्लस z इज इक्वल टू 0। या सेकंड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x y z निकालना है। ठीक है, यहाँ से जैसे जिसकी भी मर्जी है वो वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। y इज इक्वल टू -z आएगा फ्रॉम सेकंड। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट में डालो इसको, फर्स्ट में डालेंगे -x, फिर -y जब करेंगे वो +z हो जाएगा और आगे और z है इज इक्वल टू 0। 2z इज इक्वल टू x, z इज इक्वल टू x/2। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो z निकला x/2, y भी निकला -z, तो हमें z को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दिया हमने, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन बना था -2x -2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरा बना -3y -3z इज इक्वल टू 0। -3y -3z इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा y प्लस z स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू हमारी निकली -z, वो हमने फर्स्ट में डाला। y की वैल्यू -z डालेंगे +z हो जाएगा, तो बन जाएगा +2z। तो x यहाँ से 2z निकलेगा, z में ही रहने देते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू 2z रख दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2z, z को ही कुछ लेट कर लेते हैं तो बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें थोड़ी सी, चलिए अगले पेज पे ही कर लेते हैं। अब हम z कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, टेक z इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर x निकलेगा 2, y निकलेगा -1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y -1 और z1 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 8। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने निकाला 8 के लिए आइगन वेक्टर। तो इस क्वेश्चन में 2 आइगन वैल्यूज निकली थी, 2 और 8। 2 के लिए हमने 2 आइगन वेक्टर निकाले और 8 के लिए हमने 1 आइगन वेक्टर निकाला। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।